सरदार जी? जी कुछ नहीं होया जी, मेरा टाइम पूरा हो गया है जी। मैंने जिंदगी का सौदा भी यहाँ कर लिया है जी। अच्छा जी मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं तानू जी शिमला के बीच में मिलूंगा जी। मैं जा रहा हूँ। सरदार जी दरवाजा दे देना, आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर बस कोई फर्क नहीं पड़ा, दरवाजा उधर हो या इधर हो या खिड़की इधर हो या उधर हो जी। ओहो जान देना, मैं आज तू दरवाजे से गया तो मैं दरवाजा बन जाऊंगा, तेरे प्यो का क्या जाता है? ओ सरदार जी खिड़की बहुत ऊंची है। वो मेरी बात ऊंचा गई हो, जान दे। कौन था इंस्पेक्टर साहब? शाम था। और कौन? शाम? वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ शाम, नहीं तो गोली मार दूंगा। वो कहीं नहीं मिला। वापस चलो, चलो ड्राइवर। तुम्हारी ये धर्म ईमान की दुकान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा सेवकराम, समझे? समझा? नमस्ते सर, सरिए का नमस्ते। नमस्ते। वागुरु, वागुरु। सर श्री अकाल। Cheerio. Cheerio. आओ जी, बैठो जी, बैठो जी, मौसम किया जाएगा। वाहिगुरु जी। मुझे पहचाना, ओहो नहीं पहचाना, क्यों जी मुझे पहचाना, ओहो नहीं पहचाना, मैं भी दिल वाला किसी का मत वाला, जरा मेरी भी सुन जाना, क्यों जी मुझे पहचाना, ओहो नहीं पहचाना,
मैं भी दिल वाला किसी का मत वाला, जरा मेरी भी सुन जाना। क्यों जी मुझे पहचाना, ओ नहीं पहचाना। ये सब है गर्दिश का असर, जाओ न मेरी सूरत पर, ये सब है गर्दिश का असर। अंदर से कुछ और हूँ मैं, आता हूँ कुछ और नजर। क्यों जी मुझे पहचाना, ओ नहीं पहचाना। मैं भी दिल वाला किसी का मत वाला, जरा मेरी भी सुन जाना। क्यों जी मुझे पहचाना, हो नहीं पहचाना। सीधी सीधी राह नहीं और मंजिल की चाह नहीं, सीधी सीधी राह नहीं और मंजिल की चाह नहीं। हम तो हैं प्यार के परवाने, जान गई परवाह नहीं। क्यों जी मुझे पहचाना, ओ नहीं पहचाना। मैं भी दिल वाला किसी का मत वाला, जरा मेरी भी सुन जाना। क्यों जी मुझे पहचाना, ओ नहीं पहचाना। पर मरता हूँ, बात भी सच्ची करता हूँ। दिल है दिल पर मरता हूँ, बात भी सच्ची करता हूँ। गलत न समझो आज अगर सामने आते डरता हूँ। क्यों जी मुझे पहचाना, ओ नहीं पहचाना। मैं भी दिल वाला किसी का मत वाला, जरा मेरी भी सुन जाना। क्यों जी मुझे पहचाना, ओ नहीं पहचाना। क्यों जी मुझे पहचाना, ओ नहीं पहचाना। श्याम बाबू, श्याम बाबू, श्याम बाबू, मैं आपका बच्चा हूँ। पुलिस का आदमी नहीं है? नहीं, मैं तो सेवाग्राम में गौतम भाई हूँ। मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? पंजाब ने आपको बोला है और बोला कि जल्दी आ जाइए। क्या? आपको 5,000 रुपये चाहिए ना? भाई साहब ने बोला है आसाम में तैयार है, आप जरूर से काट डालिए। आपने भाई सेवाग्राम से कह दिया कि मुझे उसके पैसों की जरूरत नहीं है। शाम मर चुका है, मैंने सब अपने बुरे धंधे छोड़ दिए। क्या कह कोई दूसरा आदमी ढूंढे क्या? लेकिन मुझे भाई साहब मारेंगे। अगर तुम यहाँ से नहीं किया तेरा बाप तुझे मारेगा। यहाँ से पहले दूध तो पी लीजिए, मैं कब से खड़ी हूँ। क्या हुआ सुनील? कुछ नहीं पिताजी, आज फिर शाम मेरे हाथ से भाग निकला। फिर निकल भागा? अब क्या होगा ठाकुर साहब? माँ, हमारी कोशिशें बदस्तूर जारी। हाँ, अगर पिताजी चाहें तो वो जल्दी गिरफ्तार हो सकता है। ये तो मैं भी चाहता हूँ सुनील, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आपको एक बार संगीता के पास जाना होगा। गीता के पास? जी हाँ, उसे एक बार फिर स्टेज पर लाना होगा। संगीता को
लाना होगा। मगर क्यों? श्याम की गिरफ्तारी के लिए। श्याम की गिरफ्तारी के लिए? मगर श्याम की गिरफ्तारी का इससे क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है पिताजी। संगीता श्याम की जिंदगी बन चुकी है। उसने आज तक जो कुछ भी किया है संगीता के लिए किया है। उसी के लिए हार चुराया, उसी के घर को बचाने के लिए उसने अपना घर बेचा, हत्ता कि उसी के पाँव के इलाज के लिए उसने हमारे घर में चोरी की, सिर्फ इसलिए कि स्टेज की दुनिया में संगीता एक बार फिर आ जाए। और अब जब भी संगीता स्टेज पर आएगी, श्याम उसे देखने के लिए आएगा और जरूर आएगा। श्याम उसे देखने के लिए आएगा और जरूर आएगा। हाँ पिताजी, आपको बेटा मिल जाएगा और मुझे मेरा मुजरिम। हाँ, तुम्हें अपना मुजरिम। ठीक ही कहता था वो। लेकिन आप याद रखिएगा, जिंदगी हजारों करवटें बदलती है और आपकी जिंदगी किसी दिन एक ऐसी करवट बदलेगी जिसकी लपेट में आकर आप बौखला जाएंगे। आपके चेहरे का रंग पीला पड़ जाएगा और फिर उस दिन आप उसी संगीता के पास जाएंगे जो आज आपकी बदौलत बेबस और लाचार है। और फिर उस दिन आपको ये 6 फुट का हसीन नौजवान याद आएगा। आप उसी दिन संगीता के पास जाएंगे और फिर उसी दिन आपको ये 6 फुट का हसीन नौजवान याद आएगा। कौन? ठाकुर साहब, नमस्ते। ठाकुर साहब, आइए आइए। पाँव ठीक होने की मुबारक हो संगीता। तुम्हें फिर इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी आपको न होगी तो और किसे होगी? बैठिए। सुषमा, ठाकुर साहब हमारे घर आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। अब तो किसी किस्म की तकलीफ नहीं है ना तुम्हारे पाँव में? क्यों ठाकुर साहब, आपका थिएटर उदास हो गया है मेरी बहन के बगैर? अब उन बातों को भूल जाओ। मैं तो आज अपने ही काम से आया हूँ। आपने क्यों तकलीफ की ठाकुर साहब? मैनेजर साहब को भेज दिया होता। कोई दूसरा इंतजाम होते ही हम ये मकान खाली कर देंगे। मकान की बात नहीं संगीता देवी। तो फिर सूद की बात होगी। इसके अलावा हमारा और आपका रिश्ता ही क्या है? सुषमा, ठाकुर साहब हमारे घर आए हैं और घर आने वालों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। सुलूक? ये सुलूक भी तो इन्हीं का सिखाया हुआ है। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो इनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। अब पुरानी बातों को भूल जाओ संगीता देवी। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तब मालूम हुआ कि ये दुनिया बहुत ही छोटी है। सिर्फ दौलत ही काम नहीं आती, इंसान को इंसान की जरूरत पड़ ही जाती है। मैं तुमसे एक बहुत बड़ी मदद लेने आया हूँ। मदद? मैं भला किस लायक हूँ ठाकुर साहब? किस मुंह से कहूँ? तुम्हें एक बार फिर स्टेज पर आना होगा। स्टेज पर? नहीं ठाकुर साहब, मेरी बहन आपके थिएटर में नहीं नाचेगी। सिर्फ एक बार संगीता देवी, तुम मेरी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ सकती हो। तुम मुझ पर तो क्या मेरे खानदान पर एहसान कर सकती हो। ये बिजनेस नहीं, जरूरत है। माफ कीजिए ठाकुर साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा ना कहो। तुम्हारी एक हाँ मेरी एक ऐसी चीज को वापस ला सकती है जो मैंने 22 वर्ष पहले खोई थी। भूल जाओ कि मैं वही ठाकुर हूँ। भूल जाओ कि मैं तुमसे कोई बिजनेस करने आया हूँ। सिर्फ एक शो की तो बात है। ये लो अपने पिताजी के बकाया कर्ज की रसीद। मैंने सब कुछ वसूल पाया। अब ये मकान तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। मुझे सिर्फ एक शो चाहिए, एक शो। हमें कुछ नहीं चाहिए ठाकुर साहब। ये कागज का पुर्जा अपने पास रखिए। हम ये मकान छोड़ देंगे। नहीं सुषमा, ठाकुर साहब मैं एक शो के लिए नाचूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? सुषमा, अगर एक शो में नाचने से पिताजी का तमाम कर्जा खत्म हो सकता है, उनका बनाया हुआ मकान हमारे पास ही रह सकता है, तो मैं ठाकुर साहब मैं नाचूंगी। आप जाकर शो की तैयारी कीजिए। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगा। ये लो, नमस्ते। नमस्ते।
शाम आएगा और जरूर आएगा। शाम अभी तक नहीं आया इंस्पेक्टर सुनील, और मेरा ख्याल है शाम कभी नहीं आएगा। जल्दी करो, पहली घंटी बज चुकी है। एक कर रहे हो। मुबारक हो, मुबारक हो। हाउसफुल का बोर्ड लग गया। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। मगर संगीता, तुम सीढ़ियों से फिसल कैसे गई? तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए थी। देखो, डॉक्टर को फोन करो, जल्दी आए, और वो यूनिकॉर्न मुझे बता दो। गजब हो गया। अब क्या होगा? ठाकुर साहब, हाउसफुल हो गया। ठाकुर साहब, संगीता को क्या हुआ? ठाकुर साहब, सीढ़ियों से गिर पड़ी और पाँव में मोच आ गई। मोच आ गई है? अब क्या होगा ठाकुर साहब? स्टेज पर नाचेगा कौन? यही तो मैं सोच रहा हूँ। जल्दी कीजिए ठाकुर साहब, 9 बज चुके हैं। मैं पहली घंटी बजवा कर आया हूँ। आप संगीता के पास बैठिए, मैं जाकर कोई काम करता हूँ। सुषमा, क्या है ठाकुर साहब? आज भी इज्जत तुम्हारे हाथ है। इज्जत? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? संगीता के पाँव में मोच आ गई। मोच? मैंने तो पहले ही कहा था ठाकुर साहब कि संगीता को अभी नहीं नाचना चाहिए, मगर आपने इतनी जिद की कि संगीता मान गई। वो तो सब ठीक है सुषमा, मगर इस वक्त संगीता की बजाय अगर तुम स्टेज पर नाचने और गाने के लिए आ जाओ तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझसे नहीं होगा ठाकुर साहब, कोई और लड़की ढूंढ लीजिए। तुमसे अच्छी लड़की और कौन हो सकती है सुषमा? इस वक्त मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इसे बचा लो, वरना लोग कुर्सियां तोड़ डालेंगे, पर्दों में आग लगा देंगे। मुझे सिर्फ आज का शो चाहिए सुषमा, सिर्फ आज का ही। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, मैं स्टेज पे नहीं आऊंगी। जिस तरह संगीता ने अपने बाप का कर्जा उतारने के लिए एक शो के लिए स्टेज पर आना मंजूर किया था, उसी तरह तुम भी मुझे अपना बाप समझकर एक शो की भीख दे दो। न जाए बेरहम
अफसोस है मिस्टर श्याम, तुम संगीता को स्टेज पर नहीं देख सके। ये मेरी बदकिस्मती है इंस्पेक्टर साहब। संगीता, संगीता, श्याम बाबू गिरफ्तार हो गए। मुझे मालूम था इंस्पेक्टर साहब कि एक दिन आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बेकसूर हो? अगर मैं कह भी दूं तो आप कौन सा एतबार कर लेंगे? इसमें एतबार करने की कौन सी बात है? अगर तुम सच्चे थे तो उस रात संगीता के घर से क्यों भागे? कानून के डर से नहीं, किसी की मजबूर जिंदगी के लिए भागना पड़ा। क्या मतलब? अगर उस दिन मैं ना भागता इंस्पेक्टर साहब, तो उस हार की चोरी के इल्जाम में जो आप आज मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, आप तब गिरफ्तार कर लेते और फिर आप जानते क्या होता? संगीता जिंदगी भर के लिए अपाहिज रह जाती। अच्छा बहाना है। ये मेरी बदकिस्मती है इंस्पेक्टर साहब कि ना तो मैं कानून को खुश कर सका और ना ही अपने प्यार को। चलिए इंस्पेक्टर साहब, अपना फर्ज अदा कीजिए। क्या नाची है, मजा ही आ गया। मदन, मेरा बच्चा, मेरे लाल, कहाँ खो गया था मेरे लाल? मैंने बरसों तेरा इंतजार किया, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ कहाँ मन्नतें मानी तेरे लिए। पगला कहीं का, ऐसे भी कोई चला जाता है भला? अब मैं तुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठाकुर साहब, अपने बेटे से मिलिए ना, देखिए कितना बड़ा हो गया है। आपको धोखा हुआ। मेरा नाम मदन नहीं, श्याम है। तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा कोई नहीं। जी नहीं। फिर वो लॉकेट कहाँ है? सुनो, इसे वो लॉकेट दिखाओ ना। ये तेरा है ना लॉकेट, जो बचपन में तेरे पिताजी ने तुझे लेकर दिया था। याद कर बेटे, याद कर मेरे लाल, याद कर। आप इससे कहिए ना, आप ने तो इसे खरीद कर दिया था। ये अंबाले की बात है, तू उस वक्त बहुत छोटा था। तुझे और सुनील को लेकर मैं बाजार गया था, वहीं इसे खरीद कर
मैंने तुझे खुद अपने हाथों से पहनाया था। ये तेरा ही लॉकेट है ना, याद करना। आप मुझे पहचाने में भूल कर रही हैं। मैं आपका बेटा मदन नहीं हूं। तो फिर तुझे ये लॉकेट कहाँ से मिला? मैंने किसी की चोरी की थी। क्या तुम ये बता सकते हो कि किसकी चोरी की थी? कौन था वो? कौन था वो? इंस्पेक्टर साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, किसी की जेब काटते वक्त कोई भी जेब कतरा उसका नाम और पता नहीं पूछता। आइए, चलिए इंस्पेक्टर साहब। चलिए। भैया, सुनील, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम, किया हम पे जादू असर को सलाम, ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब के यहाँ से 5,000 रुपए मैंने चुराए थे। मैंने, श्याम बाबू ने नहीं। वो हार मैंने उड़ाया था इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ सरकार, हुजूर का होदा पड़े, वो चोरी का हार मैंने श्याम बाबू को इन हाथों से दिया है। सलाम करता है खातिर। हाँ, और श्याम बाबू जब इंस्पेक्टर साहब को हार देने के लिए आए थे तो हार मैंने उड़ाया था। मैंने। इंस्पेक्टर, इन सब को बंद कर दो। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। चलो सर। अरे पगली, रोती क्यों हो? इसमें घबराने की क्या बात है? जेल से निकलते ही हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम दोनों एक नई दुनिया बात करेंगे। एक ऐसी दुनिया जिसमें हमारा घर होगा, हमारे बच्चे होंगे, छोटे छोटे से, काले काले से, गोरे गोरे से, कुछ तुम्हारे जैसे, कुछ मेरे जैसे। हाँ क्या? एक वादा करोगे? क्या? बच्चों को तुम अपने जैसा नहीं बनाती है। कभी नहीं बना। ओके?